नमाज फजर के बाद ये एक सूरत पढ़ लें। रात तक 1 करोड़ ना मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। 600 करोड़ मुराद सिर्फ एक दिन में पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, वैसे तो दिन रात के बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन आज आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो नमाज फजर के बाद एक सूरत का बहुत ही मुजर्रिब और ताकतवर अमल है। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस खास अल्लाह के नाम के छोटी सी सूरतें और साथ में दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन माने कि दरूद पाक वाहिद एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल और मंजूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सबसे एक बात करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, उस ज़ात का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौके पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में रखा है उसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितने भी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक आप गरीब को सदका लाजमी दिया करें। सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल करने से रात तक अगर 1 करोड़ ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों को माली परेशानी है, आप लोग गरीब हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं, तो सुबह नमाज फजर के बाद आपको जो ये अमल बता रहा हूँ ये अमल कर लेना। बड़ी रकम चाहिए होगी, बड़ी से बड़ी रकम की आपको ज़रूरत होगी। रात तक आपको इंशाअल्लाह वो रकम अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा ही खास अमल है, बड़ा ही ताकतवर अमल है। जिस भाई बहन ने अपनी ज़िंदगी में ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को कभी ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल मुकम्मल होते ही आप लोग ऐसे मौजज़ात देखेंगे, ऐसी आपको गैब से मदद होगी कि आप लोगों को जितनी बड़ी से बड़ी रकम आपको चाहिए होगी इंशाअल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। आज अल्लाह पाक का एक और बाबरकत दिन है और ये दिन हम पर तमाम रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के वादों के साथ आया है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वसाइफ भी कर रहा है ताकि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उसको दौलत मिल जाए, अगर उसकी कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाए। और बहुत से लोग तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल करते हैं। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जो अमल उनको बताया जाता है, जैसे वो अमल करते हैं तो साथ ही फिर लोगों से बातचीत करने लग गए, फ़ोन पर बातें करने लग गए। नहीं मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करना। नमाज फजर के बाद जो मैं चीज़ बताऊंगा आपने वैसे ही इस अमल को कर लेना है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अमल आप लोग उस वक्त कीजिएगा, ये 1 मिनट का आसान सा अमल है। उस वक्त आप ये अमल कीजिएगा जब आप फजर की नमाज पढ़ लें। मेरे अक्सर भाई, मेरी बहनें एक ही बात का शिकवा करते हैं कि हम बहुत से अमल करते हैं, बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें जो है वो हमारी माली परेशानी कभी ख़त्म ना हुई है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल करके आप लोग देख लेना। दोस्तों, वैसे भी तो आप लोग सुबह के वक्त उठते ही होंगे, तो एक बार आजमा लो, आजमा कर देख लो। आपसे कोई पैसा तो हम नहीं मांग रहे कि आप हमें ये अमल जो बता रहे हैं इसके बदले आप हमें कोई रकम अदा कर दें या पैसे दे दें। आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए दोस्तों
ये खास अमल बता रहा हूँ, मुजर्रब अमल बता रहा हूँ। तकदीर के बंद दरवाजे अगर रात से पहले पहले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। जितनी बड़ी रकम चाहिए हो, आपको जो पैसे चाहिए हों, रिज़्क और पैसे का दोस्तों ये बेहद खास अमल है। जितनी बड़ी आपको रकम चाहिए हो, किसी भी दिन सुबह बाद नमाज फजर आप ये कर सकते हैं जब आपका दिल माने, जब आपको ज़रूरत हो। उस दिन सुबह बाद नमाज फजर आप ये 1 मिनट अमल करने के बाद जो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा वो अमल करके घर में रख देना और अपने काम काज करने लग जाना। रात होते ही आप लोग खुद मौजज़ा देख लेना, अपनी अपनी आंखों से मौजज़ा देखना और फिर मुझे भी बताना। इंशाअल्लाह गैबी तरीके से आपको ऐसी मदद होगी, जो रकम आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमल को आप लोग अच्छी तरह समझ लें। अब जैसे आप लोग सुबह नमाज फजर के बाद ये अमल करना चाहते हैं, तो सुबह नमाज फजर के बाद अगर आपके घर में आपके 2-2 दाने इलायची के चाहिए होंगे, आप लोगों के घर में अगर मौजूद ना हो तो आप लोग बाजार से ले लें। इसमें 2 दाने इलायची के अलग कर लें। आप लोग जब सुबह अमल करने लगें तो आप लोग 2 दाने इलायची के ले लीजिएगा और एक 10 का नोट, सिर्फ 10 रुपए का नोट हो, उससे ऊपर जो भी आप नोट लेना चाहो ले सकते हो। आपके मुल्क में, आपके शहर में जो नोट चलता हो, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, लेकिन कम से कम 10 का नोट होना चाहिए। पाकिस्तान में आप हैं, आप चाहें तो 50 का नोट ले लें, ये आपके ऊपर है। उसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। 10 का नोट ले लें दोस्तों और 2 इलायची के दाने ले लें। आप लोगों को उस 10 के नोट में उन 2 इलायची के दानों को लपेट लेना है, मतलब उसके अंदर 2 दाने इलायची के 10 के नोट में डाल दिए और उसको किसी भी तरह से मोड़ लें, उसको फोल्ड कर लें। दोस्तों आप लोग 10 के नोट को, इसके अंदर 2 इलायची के दाने मौजूद हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद अब आप लोग अपने हाथ में वो जो आपने 10 का नोट इलायची के दानों के साथ जो फोल्ड किया हुआ है अपने हाथ में पकड़ लें और सबसे पहले आप लोग 1 मर्तबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक आप लोग फौरन पढ़ लें। सबसे आसान दुरूद पाक है दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो आपको दुरूद पाक याद हो वो दुरूद पाक आप फौरन से पढ़ लें। 1 मर्तबा दुरूद पाक सबसे पहले आपको लाजमी पढ़ना है। आप दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपके हाथ में ही वो नोट होना चाहिए जिसके अंदर 2 इलायची के दाने हों, उसको अपने हाथ में ही पकड़े रखिएगा और दुरूद पाक 1 मर्तबा पढ़िएगा। सवाब के लिए 1 बार मेरे साथ भी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है और आप भी वो फजीलत हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपको 1 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। 1 मर्तबा जब आप लोग सूरह कौसर पढ़ लें, उसके फौरन बाद आपको जो वजीफा बता रहा हूँ बड़ी तवज्जो से समझ लीजिए। या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू। आप लोगों को सिर्फ 3 मर्तबा या रज़ाकू को पढ़ लेना है। 3 मर्तबा जब आप लोग या रज़ाकू को पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों को 1 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। 1 मर्तबा जब आप सूरह इखलास पढ़ लें दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है ये बड़ी तवज्जो से समझिएगा। अब उस जो आपने फोल्ड किया हुआ है 10 के नोट को, उसके अंदर 2 इलायची के दाने हैं। आप लोग 1 मर्तबा आखिर में दुरूद पाक पढ़िए और उस पर जो है वो 1 मर्तबा फूंक मार दीजिए बस, और उसको आपने घर में कहीं भी रख दीजिए और आप लोगों ने अपने काम काज में सारा दिन मशरूफ रहना है। अब शाम में क्या करना है ये समझना है आपको। अब आप लोग जब शाम को मेरे भाइयों मेरी बहनों
आप लोग फारिग होकर अपने कामों से जब घर आओगे तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को वो जो आपने उस नोट की और उन इलायची के दानों की जो पोटली बनाई हुई है उसको आपने खोल लेना है, और उसमें से 2 इलायची के जो दाने हैं उसमें से पहला दाना आप लोग अपने मुंह में डालिए और उसको चूसिए। जब आप उस दाने को, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग चूस लें, एक दाने को उसको निगल लें चूस कर, तो फिर आप लोग दूसरा दाना अपने मुंह में डालिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की जो हाजात है उसके लिए दुआ मांग लीजिए। 10 का नोट आपके पास ही है, मैं बताता हूँ। अब आपको जो आपको रकम चाहिए वो अल्लाह पाक से दुआ मांग लें कि ये मुझे रकम मिल जाए, मुझे इतनी दौलत मिल जाए। मैंने उसके लिए अमल किया। आप लोग जो 10 का नोट है उसको आपको किसी फकीर को दे देना है, किसी गरीब को दे देना है, किसी ऐसे बंदे को देना है जो ज़रूरतमंद हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अमल आपको लाजमी करना है अपने रिज़्क़ के मसाइल के लिए, अपनी दौलत के मसाइल के लिए। दोस्तों इस वजीफ़े में मौजूद सूरतुल कौसर के बहुत फ़ायदे हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरह कौसर ला इलाज बीमारी का आखिरी इलाज है। शयातीन जिन्नात के लिए अजीबो गरीब चीज़ है। दुश्मनों की ज़ुबान बंद होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, पैसों की कमी नहीं होगी। और सूरह इखलास की एक अपनी अहमियत और फजीलत है जो कि अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करती है। और वजीफ़े में मौजूद या रज़ाकू अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला। तो दोस्तों वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले, ए ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमान पर अपना रहम व करम फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा और बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। हमें सब्र और शुक्र करने वाला बना और हमारी दुनिया और आखिरत सवार दे। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट में लिखें।